कैसे हैं स्टूडेंट्स पीएचपी के आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेलेक्ट क्वेरी के बाद डाटा अपडेट और डिलीट कैसे किया जाता है। अपडेट और डिलीट क्यों किया जाता है, इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था 1 2 3 4 5 या वाट एवर जो भी लिखा है। अब इसमें वो चेंजिंग करना चाहता है तो हम यूज़र को एक ऑप्शन देंगे जिस पे आइकन लगा देंगे या अपडेट का बटन लगा देंगे कि अपडेट पे क्लिक करे, यूज़र के सामने एक फॉर्म ओपन हो जाए दोबारा से जिसमें उसने डाटा ऐड किया था। उसी फॉर्म में यूज़र जाके डाटा को अपडेट कर सके। इसको तो हम कहते हैं अपडेट क्यूरी। और इसी के साथ अगर यूज़र चाहता है कि मैं ये कार्ड डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट करने के लिए हमने डिलीट की एक क्यूरी देखनी है। इन दो क्यूरीज़ को आज हम कवर करेंगे, अपडेट क्यूरी और डिलीट क्यूरी। अपडेट की क्यूरी में ज़्यादातर काम हमारा कॉपी पेस्ट होगा। जो इंसर्ट क्यूरी और सेलेक्ट क्यूरी पड़ी है, इन्हीं में से कुछ कोड कॉपी करना है और पेस्ट करना है, और इसके बाद हमने एक अपडेट की क्यूरी इजाफी लिखनी है, जिसके लिए मैं आपको अभी तरीका बताऊंगा कि हमने क्या कुछ करना है। स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि जहाँ पे हमारे सामने एक कार्ड लिंक लगा हुआ है और एक इधर यहाँ पे लिखा हुआ है अनदर लिंक, हम इन्हीं लिंक्स को चेंज कर देंगे आइकन्स के साथ। हम फाउंड ऑसम से आइकन लगाएंगे दो। फाउंड ऑसम अगर आपको नहीं पता तो मैं ऊपर लेक्चर का लिंक दे दूंगा फाउंड ऑसम का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि फाउंड ऑसम को किस तरह से यूज़ किया जाता है। फाउंड ऑसम से बेसिकली हमें आइकन्स मिल जाते हैं, तो हम यहाँ पे आइकन्स लगा देंगे। एक अपडेट का आइकन होगा और एक डिलीट का आइकन होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने view.php ओपन कर लिया, जहाँ पे हमने लास्ट अपना लेक्चर कवर किया था सेलेक्ट क्यूरी के साथ। इसी सेलेक्ट क्यूरी में अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रही हैं, एक कार्ड लिंक की और एक है अनदर लिंक की। तो इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है कि फाउंड ऑसम लाइब्रेरी को लिंक करवाने के लिए हम cdn.js लाइब्रेरी फाउंड ऑसम पे जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले इस लिंक को करूँगा कॉपी, और इस लिंक को हम यहाँ पे लिंक लगा के इसको मुझे यहाँ पे HTML पे शिफ्ट करना होगा और यहाँ पे लिखूँगा लिंक और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। CDN का लिंक लग गया। इसके बाद हम फाउंड ऑसम पे जाएंगे। फाउंड ऑसम पे जाके हमें यहाँ पे दो आइकन सर्च करने हैं। आइकन्स पे जाते हैं। पहला आइकन जो होगा उसका नाम है अपडेट। अपडेट आप सर्च कर सकते हैं या एडिट भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपडेट का आइकन मिल गया, हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। क्लिक किया मैंने इस पर और यहाँ से इसको करते हैं क्लिक और कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद हम इस लिंक को यहाँ पे ऐड करवा देते हैं, ये कार्ड लिंक की जगह पे। आउटपुट देखते हैं ज़रा क्या आ रहा है हमारे पास। रिफ़्रेश किया मैंने। स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों कार्ड्स में हमें अपडेट का आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसी तरह हमें एक आइकन और चाहिए डिलीट के लिए, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं डिलीट लिखें आप, तो यहाँ पे हमें डिलीट का आइकन मिल जाना चाहिए। ये ट्रैश लगा लेते हैं, डिलीट ही होता है ये भी, और इसको कर देते हैं क्लोज। और इस आइकन को हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है अनदर लिंक की जगह पे। आउटपुट देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने दो आइकन्स आ गए, अपडेट का आइकन और डिलीट का आइकन। अब हमने करना ये है कि जैसे ही यूज़र इस आइकन पे क्लिक करे तो यूज़र एक नेक्स्ट पेज पे चला जाए, जो हम अभी नया पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा update.php। नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसका नाम अपडेट रखूँगा। लेकिन इससे पहले हमें एक काम करना है कि यहाँ पे लिंक करवाना है। लिंक हमने करवाना है उस पेज को जो हमने अभी बनाना है, उसका नाम होगा update.php। update.php। इसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हम आईडी का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से आईडी पोस्ट करनी है। इसके बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे PHP को स्टार्ट करेंगे। PHP स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे HTML लगाया था, तो मैं PHP को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम PHP का ओपनिंग टैग लगाएंगे और यहाँ पे आप इको करवाएंगे इस वेरिएबल को जिसका नाम हमने रिज़ल्ट रखा था, इस वाले को $result, और इसमें लगाएंगे ब्रैकेट और सिंगल कोट का यूज़ करेंगे और इसमें हम पास करेंगे आईडी को और यहाँ पे कॉलन लगा के PHP को क्लोज कर देंगे। जैसे ही मैं इस अपडेट वाले आइकन पे क्लिक करूँगा तो मैं अपडेट वाले पेज पे चला जाऊँगा। तो अब हम इस पेज को बना लेते हैं। Ctrl+N से न्यू फाइल क्रिएट की और यहाँ पे मैं लिखता हूँ
update.php और इसमें सबसे पहला जो काम है वो है shift1 से मैं HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट लेके आऊँगा और यहाँ पे आके सबसे पहला काम हमने इंसर्ट क्यूरी वाले कोड में आ जाना है। आपने इस कंटेनर को कर लेना है कॉपी और इसको आप ले आए यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद दोबारा इंसर्ट वाले पेज पे आ जाएं और यहाँ पे ये जो हमने वेरिएबल्स बनाए थे इन वेरिएबल्स को भी आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आके PHP को एक दफ़ा स्टार्ट कर लें और यहाँ पे आके PHP को क्लोज़ कर लें और इस कोड को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये ब्रैकेट एक रेड नज़र आ रही है आपको, ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाई। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज़ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइड पे ले आते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके बाद आपने आ जाना है view.php पे। view.php पे आके आपने इंक्लूड समेत यहाँ तक कोड कॉपी करना है। इंक्लूड, व्यू, क्यूरी और वाइल लूप, इसको मैंने किया Ctrl+C और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। इस कोड को भी थोड़ा सा हम सेलेक्ट करके स्पेस दे लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला काम इंक्लूड करवाया कनेक्शन की फ़ाइल को। कनेक्शन की फ़ाइल हमने पहले दिन से बनाई हुई थी जिसमें हमने ये वाला कनेक्शन बनाया था और इसके बाद व्यू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये हमने यूज़ किया था डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब आपने यहाँ पे आके यूज़ करना है वेयर का, जो कल हमने रिमूव कर दिया था। आज इसको हमने लिखना है वेयर ID इक्वल टू होगा और यहाँ पे आप सिंगल कोड का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट करना है उसका नाम आप कुछ भी रख लें, मैं IDS रख लेता हूँ। इक्वल टू $_get, ब्रैकेट लगाएंगे, सिंगल कोड लगाएंगे, इसमें आप ID लिख दें और यहाँ पे कॉलन लगा दें। अब बेसिकली ये किया क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले वाले पेज पे या व्यू वाले पेज पे हमने यहाँ से ID को पोस्ट किया था, आप समझ लें ID को भेजा था। तो यहाँ पे आगे अपडेट वाले पेज पे आगे हमने ID को गेट कर लिया। अब ये जो हमने वेरिएबल बनाया है IDS नाम से, इसको आपने यहाँ पे पास कर देना है $IDS। इस लाइन को सेम रहने दें और यहाँ पे आके ये जो रेड वाला ब्रैकेट है इसको क्लोज करें, इसको भी क्लोज कर दें, यहाँ पे लगाएं कॉलन और इसके बाद इस रिज़ल्ट को भी ख़त्म कर दें और वाइल लूप को भी ख़त्म कर दें। यहाँ पे वेरिएबल बना लें आप डेटा नाम का, कुछ भी बना सकते हैं, मैं डेटा बना रहा हूँ। और जिस तरह से आपने ID यहाँ पे गेट की थी इसी तरह से आपने यहाँ पे भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। इस वेरिएबल का नेम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल अपडेट ID, कुछ भी रख लें नाम, और यहाँ पे $_get करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सिंगल कोड लगाएंगे, ID लिखेंगे और यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे अपडेट की क्यूरी लिखनी है। अपडेट की क्यूरी लिखने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रख लेते हैं अपडेट, बस अपडेट ही रख लेते हैं। डबल कोड लगाएंगे और यहाँ पे आके यहाँ पे हमें इक्वल टू लगाना है, इसके बाद डबल कोड और यहाँ पे कॉलन लगाना है। अब इसमें आपने जो डाटा लेके आना है वो हमने लेके आना है SQL की टेबल से। SQL का टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। हमारी जो डाटाबेस है उसका नाम गेट नॉलेज है, टेबल का नाम स्टूडेंट रिकॉर्ड है जो आपके सामने शो हो रहा है। अब आपने यहाँ पे जाना है SQL पे। SQL पे क्लिक करने के बाद आपने आज आना है अपडेट पे। इस अपडेट पे क्लिक करें और इस कोड को आप कर लें कॉपी और इसको आप ले आएँ यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसमें है अपडेट की क्यूरी, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम के टेबल से सेट, यहाँ पे करना है हमने ID को, स्टूडेंट नेम को, ईमेल को, सारी वैल्यूज़ को। अब ID आपको पता है कि हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया था, तो ऑटो इंक्रीमेंट जो लगाया था ID हमें ज़रूरत नहीं है लगाने की खुद, क्योंकि वो खुद ही अपडेट हो जाएगी, ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है। ID रिमूव कर दें। अब इस स्टूडेंट नेम में आपने वैल्यू पास करनी है ये वाली, ये जो वेरिएबल बना हुआ है स्टूडेंट नेम नाम का, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी और इसको वैल्यू 2 में मैं ऐड कर देता हूँ। ये ब्रैकेट समेत इसको ख़त्म कर दें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। इसके बाद आ गया ईमेल,
ईमेल इक्वल टू होगा इस डॉलर स्टूडेंट ईमेल के। कॉपी किया मैंने और इस वैल्यू 3 में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और इसके बाद आ गया स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, कॉपी करें इसको और इस कॉन्टैक्ट की जगह पे स्टूडेंट कॉन्टैक्ट आ जाएगा। और इसके बाद है इमेज, इमेज की जगह पे हमने इस फाइल नेम को यूज़ करना होता है, डॉलर फाइल नेम। कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और वेयर के बाद 1 को आप ख़त्म करें, यहाँ पे आप लिखेंगे आईडी इक्वल टू सिंगल कोट लगाएंगे। सिंगल कोट में आपने इस वाले वेरिएबल को पास करना है, ये जो हमने अपडेट आईडी नाम का बनाया था। मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक क्यूरी लिखनी है जो तमाम क्यूरीज में सेम ही आ रही है। इसका नाम मैं क्यूरी ही रख लेता हूँ या कुछ भी रख सकते हैं आप इसका नाम, इक्वल टू mysqli_query। और इसमें 2 पैरामीटर पास करेंगे। एक पैरामीटर होगा आपके कनेक्शन की फाइल वाला वेरिएबल, ये वाला डॉलर कॉन, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डॉलर कॉन। सेकंड पैरामीटर हमारा होगा ये वाला वेरिएबल जो भी आपने बनाया हुआ है, मैंने इसका नाम डॉलर अपडेट रखा हुआ है। इस अपडेट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारा काम PHP का कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें एक वैल्यू ऐड करनी है। ये जो हमने फॉर्म बनाया है ना, जहाँ पे डाटा यूज़र ने ऐड करना है, इन इनपुट्स में आपने वैल्यूज़ को ऐड करना है। आप यहाँ पे आए, लिखेंगे वैल्यू और वैल्यू में क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे PHP को स्टार्ट करना है और आपने इको करवाना है डॉलर डाटा नाम का वेरिएबल जिसमें आपने ऐड करना है टेबल की कॉलम का नेम। यहाँ पे मैं PHP क्लोज कर लूँ तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब ये डाटा कहाँ से आया, डाटा हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है ये सिलेक्ट के अंदर, ये वाला। ये सिलेक्ट क्यूरी का यूज़ हमने क्यों किया मैं आपको अभी अपडेट करने के बाद बताता हूँ। और इस डाटा में आपने नेम लिखना है टेबल का। पहले मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट नेम है तो सेम स्पेलिंग आपने ये वाले कॉलम वाले लिखने हैं, स्टूडेंट डैश नेम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डैश नेम और इसी कोड को कर लेता हूँ कॉपी क्योंकि हमने इसको नीचे भी यूज़ करना है वैल्यू को। कंट्रोल C किया मैंने और सेकंड वाली जो इनपुट है ये वाली, इसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद है ईमेल, तो यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे ईमेल, ईमेल। यहाँ पे एक डबल कोट आएगा और अगेन इसी को आप कर लें कॉपी और नेक्स्ट इनपुट में ऐड कर दें। और यहाँ पे हमने लिखना है कॉन्टैक्ट, सॉरी यहाँ पे आप ईमेल की जगह पे लिख दें कॉन्टैक्ट और लास्ट में हम लिखेंगे इमेज के लिए हमने लिखा हुआ है इमेज कॉलम में, इस ईमेल की जगह पे आ जाएगा इमेज। और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड की जगह हम कर देते हैं अपडेट रिकॉर्ड। अब हमारा काम कंप्लीट हुआ है। इस व्यू वाले पेज पे आते हैं और इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। फॉर एग्जांपल हम इस अहमद के नेम को चेंज करना चाहते हैं मोहम्मद अहमद या M अहमद कर देंगे और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है इसको भी चेंज करेंगे। तो इस आइकन पे मैं क्लिक करूँगा अपडेट वाले पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें हमारे पास सेम फॉर्म आ गया जिसमें डाटा शो हो रहा है। अब अहमद की जगह पे हम कर देते हैं मोहम्मद अहमद और कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज करना है तो आपके सामने ये देखें कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो रहा है, ये 789 से स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कर देता हूँ। और इसमें इमेज जो है, इमेज भी हम चेंज करना चाहते हैं तो इमेज हम कोई और प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को प्लेस कर देता हूँ इसके साथ। तो यहाँ पे मैं अपडेट रिकॉर्ड करता हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं आपको डाटा शो करवाता हूँ। अभी यहाँ पे डाटाबेस में देखें अहमद शो हो रहा है और 789 वाला कॉन्टैक्ट शो हो रहा है। जब जैसे ही मैं इसको ब्राउज़ करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखें यहाँ पे डाटा चेंज हो चुका है, डाटा आपका अपडेट हो चुका है। अब जब डाटाबेस में अपडेट हो गया तो इधर कैसे शो होगा, आप इसको बैक लेके जाएं, दोबारा से बैक लेके जाएं, ये फॉर्म आ गया।
अब यहाँ पे पहले वाला अभी डाटा शो हो रहा है, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे डाटा अपडेट हो चुका है। ये देखें मोहम्मद अहमद हो गया, इमेज चेंज हो गई और कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। इस तरह से स्टूडेंट्स आप डाटा चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और मैं आपको मेथड बताऊँगा जिसे हम कहते हैं हेडर सेक्शन। हेडर का काम ये होता है कि अभी जैसे हमने डाटा अपडेट किया तो आपको बैक जाके रिफ़्रेश करना पड़ा पेज को, व्यू वाले को। तो हेडर लगाने से हमें पेज रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा, हम ऑटोमेटिकली डिस्प्ले वाले पेज पे या व्यू वाले पेज पे आ जाएंगे। तो इसके लिए आपने ये करना है, अपडेट डॉट PHP के अंदर जाना है और जहाँ पे हमने अपडेट की क्यूरी लगाई है इसके नीचे जो क्यूरी हमने लिखी है यहाँ पे आपने एक इफ़ यूज़ करना है, इफ़ स्टेटमेंट। इसमें आपने लिखना है डॉलर क्यूरी और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के आपने यहाँ पे लिख देना है हेडर। हेडर में पैरेंथेसिस यूज़ करें, सिंगल कोट यूज़ करें। यहाँ पे आप लिखेंगे लोकेशन, LOCATION लोकेशन, और यहाँ पे आपने लोकेशन बता देनी है कि जैसे ही डाटा अपडेट हो जाए तो यूज़र किस पेज पे आ जाए, हम लेके जाएंगे यूज़र को view.php पे। तो आपने यहाँ पे फाइल का नाम लिख देना है view.php और कॉलन लगा देना यहाँ पे। अब जैसे ही डाटा मैं कोई अपडेट करूँगा, जैसे कि ये देखें मैं इस वाले डाटा को अपडेट करना चाहता हूँ, इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ जी 9876543321 और इमेज भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज लगा देते हैं और आसिफ जावेद CH की बजाय सिर्फ आसिफ जावेद कर देते हैं। अब मैं जैसे ही इसको अपडेट करूँगा तो मैं इंस्टेंट view.php पे आ जाऊँगा। ये देखिएगा, ये देखें जी डाटा हमारा अपडेट हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज हो गया, नाम भी चेंज हो गया और डाटा अपडेट होके हम view.php पे आ गए। तो ये पॉसिबल हुआ इस हेडर की वजह से। तो ये हेडर का काम ये होता है, ये रिडायरेक्ट कर देता है जो उनसे पेज हम इसको बताएं डाटा अपडेट होने के बाद यूज़र किस पेज पे आए। तो हम यूज़र को ले गए view.php पे। स्टूडेंट्स ये थी अपडेट क्यूरी। अब हम देखने वाले हैं अपनी लास्ट क्यूरी जिसको हम कहते हैं डिलीट क्यूरी। तो डिलीट के लिए भी हमने ये करना है कि आपने view.php पे आना है। जिस तरह से आपने यहाँ पे update.php लिखा था सेम आप .php को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लें। मैंने किया कॉपी और इसको आपने href के अंदर पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ delete.php id, ये सेम वही लाइन आ रही है और ये इसमें ख़त्म कर दें कोटेशन। तो अब यहाँ पे भी हम सेम एक आईडी डिलीट के लिए पोस्ट कर रहे हैं। डिलीट के लिए आपने एक नया फाइल क्रिएट करना है। फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ delete.php और इसमें आपने आके सबसे पहले एक PHP स्टार्ट करनी है। PHP स्टार्ट करने के बाद आपने इंक्लूड करवाना है कनेक्शन की फ़ाइल को। कनेक्शन की फ़ाइल का नाम है con.php और यहाँ पे आके भी आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो उनसे हमने आईडी को गेट करना है। उसके लिए वेरिएबल का नेम मैं रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल IDS इक्वल टू $_get ब्रैकेट लगाएंगे, सिंगल कोड लगाएंगे, इसमें आईडी पास कर दें और यहाँ पे कॉलन लगा दें। अब यहाँ पे हम डिलीट की क्यूरी लिखेंगे। वेरिएबल का नेम मैं डिलीट रख रहा हूँ इक्वल टू डबल कोड लगाएं और यहाँ पे कॉलन लगा दें। अब इस डिलीट वाले वेरिएबल के अंदर हमने डिलीट क्यूरी लिखनी है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप SQL पे आ जाएं। SQL पे आने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा डिलीट। डिलीट पे क्लिक करें और इस कोड को आप कर लें कॉपी। कॉपी करने के बाद इस डबल कोड में पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे क्यूरी लिखी है डिलीट की। डिलीट फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम के टेबल से, वेयर जहाँ पे ID इक्वल टू होगी सिंगल कोड लगाएं और यहाँ पे आपने इस वेरिएबल का नाम लिख देना है $IDS और इसके बाद सेम क्यूरी आएगी जो हम पहले भी यूज़ कर रहे हैं। क्यूरी नाम रख लेता हूँ वेरिएबल का इक्वल टू mysqli_query और इसमें हम पास करेंगे दो पैरामीटर। पहला पैरामीटर आएगा $con कनेक्शन की फ़ाइल वाला, सेकंड पैरामीटर हमारा आएगा डिलीट जो हमने यहाँ पे बनाया। बस डिलीट का काम हो गया ख़त्म। अब इसके बाद हम यहाँ पे हेडर लगा देंगे। हेडर हमने लोकेशन के लिए लगाना है कि जब डाटा डिलीट हो जाए तो यूज़र किस पेज पे जाए। तो हम यूज़र को रिडायरेक्ट कर देंगे view.php पे। तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस में सिंगल कोड लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लोकेशन, कॉलन लगाएं
और इसके बाद फाइल का नेम लिखते हैं view.php, view.php पे यूज़र चला जाए। ये है हमारी डिलीट की क्वेरी। यहाँ पे आते हैं और इसको भी मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ ताकि टेबल का डाटा हमें नज़र आए, और इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। स्टूडेंट्स, अब मैं इस कार्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, तो कैसे डिलीट होगा? जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा डिलीट वाले आइकन पे, तो ये कार्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये डाटा आपका यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। ये 6 नंबर आईडी पे आपने नज़र रखनी है, ये आपको अभी नज़र नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे देखें, मैं इसको कर रहा हूँ क्लिक और ये देखें डाटा हो गया डिलीट, यहाँ से कार्ड रिमूव हो गया। और यहाँ पे मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ से 6 नंबर आईडी भी डिलीट हो चुकी है। तो इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं डिलीट क्वेरी। हमने देखा डाटा क्रिएट कैसे होता है, हमने देखा डाटा रीड कैसे होता है, इसके बाद आज हमने देखा डाटा अपडेट कैसे होता है और डाटा डिलीट कैसे होता है। और अगर मैं यहाँ पे आपको एक पूरा CRUD ऑपरेशन बना के दे दूँ, ये मैं फ़ाइल भी, ये पूरा फ़ोल्डर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, आप इस फ़ोल्डर को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन बनाना चाहूँगा ताकि पूरा CRUD ऑपरेशन एक ही पेज पे हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाए। इस कॉल 3 में, बल्कि इस कॉल 3 से पहले इस HRF में मैं index.php को लिंक करवा देता हूँ। ये बटन आ तो गया लेकिन ये गलत जगह पे आ गया, हमें यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, ये वाइल लूप के अंदर आ गया, हमें ये बटन लगाना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बटन को पेस्ट कर देते हैं। आउटपुट देखते हैं ज़रा कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने ये बटन आ गया, इसमें हम एक मार्जिन बॉटम अप्लाई कर देते हैं, MY3 लगा देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी दरमियान में काट के। तो यहाँ पे ये देखें स्पेस बन चुकी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे डाटा इंसर्ट करने पे, कि आप यहाँ से डाटा ऐड करेंगे। और इसमें भी हम एक हेडर यूज़ कर लेते हैं इंसर्ट में। सेम हेडर हमने जो डिलीट में लगाया है, यही हेडर आप इधर लगा सकते हैं क्यूरी में। आप यहाँ पे लिखें इफ़ $क्यूरी और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में हेडर को पेस्ट कर दें। अब होगा ये कि जैसे ही यूज़र यहाँ से डाटा ऐड करेगा तो यूज़र view.php पे चला जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ मैं अब्दुल मुकद्दम, और ईमेल लिख देता हूँ एक, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ कुछ भी, और चूज़ फाइल कर लेता हूँ। चूज़ फाइल करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज लगाता हूँ। जैसे ही मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो मैं view.php पे आ जाऊँगा। ये देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आ गया और ये कार्ड क्रिएट हो गया। अब अगर आप अपडेट करेंगे अपडेट हो जाएगा, डिलीट करेंगे तो डाटा डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा CRUD ऑपरेशन। इसमें हमने सीखा है कि डाटा क्रिएट कैसे करते हैं, डाटा रीड कैसे करते हैं, डाटा अपडेट कैसे होता है और डाटा डिलीट कैसे होता है। अगर आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो किसी किस्म का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।